देखो यार बच्चों, अभी मेंस वालों के पेपर चल रहे हैं, मतलब आईआईटी के पेपर चल रहे हैं मेंस के। तो इस समय उन लोगों की मनोदशा कैसी होगी? यदि जो बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी है वो तो ठीक है, और जिनकी थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो ये सोच रहे होंगे यदि यार 11th में ना ठीक ठाक स्पीड से भी पढ़ाई कर ली होती तो शायद आज हम ज्यादा प्रिपेयर होते। पक्की बात कि यार चलो 11th में यदि हमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता, स्पीड कम भी होती, कोई दिक्कत नहीं, मगर एक बार पढ़ लिया होता तो दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें स्टोर होती, तो शायद हम 3-4 महीने खूब पढ़ते तो शायद हो जाए। तो ये जो वो सोच रहे हैं ये आपको ना सोचना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिए। सभी बच्चों से मेरा कहना है आप पढ़ते जाएं। हो सकता है कुछ बच्चों को ये हो कि अरे यार मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ बच्चों को हो कि सर मैं तो डीपीपी छोड़ दे रहा हूँ, आधी डीपीपी लगा पाता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। कोई बच्चे कहे नहीं मैं पूरी डीपीपी लगा पा रहा हूँ मगर मुझे मॉड्यूल लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्या होती, मगर इनको फाइट करते हुए बस आगे बढ़ते चले जाओ, मेरा ये कहना है कि जब तुम इनसे फाइट करते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे ना तो तुम्हारे पास 1 साल के बाद 1 साल का नॉलेज होगा, 1 साल का एक्स्ट्रा नॉलेज होगा। बस उस नॉलेज में छोटे छोटे लूपहोल होंगे। तो यार छोटे लूपहोल को तो कभी भी भरा जा सकता है, मगर पूरा का पूरा पुल कुछ दिनों में नहीं बनाया जा सकता है। मगर बने बनाए पुल में यदि छोटी मोटी कमियां हैं तो उनको आसानी से दूर किया जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है जब तुम 1 साल के एक्सपीरियंस होल्डर हो जाओगे तो तुम्हें चीजों को मैनेज करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो जो छोटी छोटी कमियां या कुछ और एक मान लो किसी एक चैप्टर का बैकलॉग हो गया या किसी चैप्टर की डीपीपी नहीं लगाई है और चैप्टर भी टीचर ने खत्म कर दिया और तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं लगा, या कुछ और समस्याएं कि मान लो कोई ऐसा चैप्टर है या कोई ऐसे चैप्टर का सब टॉपिक है जिसको तुम समझ ही नहीं पाए। ये जो समस्याएं, ये जब आप छोटी समस्याएं, ये बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, ये जब तुम आप 12th में पहुंचोगे तो आपके पास ये छोटी समस्याओं को दूर करने का समय होगा। यार ऐसा करो, अब 1 साल का एक्सपीरियंस, इसको फिर से पढ़ते हैं तो अब हम ज्यादा समझ पाएंगे, तो आप क्या है एग्जाम को ज्यादा अच्छे से निकाल पाओगे, ज्यादा अच्छी रैंक ला पाओगे। तो समझदारी इसी में फाइट करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि 11th के बच्चे को सबसे ज्यादा मैनेज करने में दिक्कत आती है, मगर धीरे धीरे सब कर लेते हैं। और तुम लोग तो बहादुर बच्चे हो यार, सब कर लो। मेरा काम है आपको गाइड करते रहना, तो मैं करता रहूंगा।